हेलो एवरीवन। आज हम लोग बौद्ध धर्म, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म देखा था। आज हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म से जो भी रिलेटेड हैं आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। महात्मा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? जो हमारे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं ना, सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के रूप में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? महायान। महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो आपका है द्वितीय संगीति में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बुद्ध जो है किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। ठीक है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पत्तियों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पत्तियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। इसी कारण जो है उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? ठीक है ना। बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य क्या है दोस्तों? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? अश्वघोष। अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा दोस्तों? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। याद रखिएगा कौन सा शैली है? गांधार शैली। कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। जो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा थी ना, वो बनाया मथुरा कला शैली के। और बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति जो बना है वो बना आपका गांधार शैली। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो आपका प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अब आता है आपका कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे आपके महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो इनसे रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं प्रायः, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध
महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 पूर्व, 563 पूर्व। कहाँ हुआ था? स्थल कौन सा था? तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। वर्तमान इसको रुम्नीदेही नेपाल बोलते हैं, रुम्नीदेही नेपाल बोलते हैं। ठीक है। पिता का नाम क्या था दोस्तों महात्मा बुद्ध के? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक हैं। माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी जो कोलिय गणराज्य की थी, महामाया देवी। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। और गोत्र कौन सा था? गौतम। गोत्र कौन सा था? गौतम। पालन पोषण कौन किया है? तो विमाता प्रजापति गौतमी। विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम बताइए। तो यशोधरा। यशोधरा पत्नी का नाम था। कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। और सारथी था आपका चना। सारथी था आपका चना। और घोड़ा का नाम था इनका कंथक। घोड़ा का नाम था कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका कौन कौन है? तो गया, बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, जो निरंजना नदी के तट पर था। घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। प्रथम उपदेश कहाँ इन्होंने दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऋषि पतन जिसको कहा जाता है, लेकिन आज के डेट में इसको सारनाथ बोलते हैं। तो प्रथम उपदेश स्थल क्या था? सारनाथ। शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल क्या था? तो शाक्य था, काशी था, मगध था, अंग था, मल, वज्जी, कौशल राज। ठीक है ना। धर्म प्रचार का स्थल क्या था? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज। जीवन का अंत आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, जीवन का अंत आपका महापरिनिर्वाण। 483 पूर्व। आयु था 80 वर्ष। और दिन था वैशाख पूर्णिमा। और स्थल था आपका कुशीनगर। जीवन का अंत कैसे हुआ, कब हुआ और कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो वर्ष तो आपका है 483 पूर्व। आयु था 80 वर्ष हो गए थे वो। और दिन था वैशाख पूर्णिमा। और स्थल था आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा का जो नींव रखा गया ना, वो बौद्ध धर्म ने रखा था। और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन से। धर्मचक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। वैशाली में। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सम्राट अशोक ने जो अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। दोनों का नाम क्या है? तो पुत्र थे हमारे महेंद्र और पुत्री थी आपकी संघमित्रा। ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट टेबल को देखते हैं। जो हमारा बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4, तो कहाँ कहाँ हुई थी, किसके शासन में हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे और वर्ष कब था? तो प्रथम जो हुआ था आपका बौद्ध संगीतियाँ वो हुआ था 483 पूर्व। स्थान है आपका राजगिरी। स्थान है राजगिरी। अध्यक्ष है आपके महाकश्यप। महाकश्यप। और शासन है आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु। प्रथम जो हुआ था आपका 483 पूर्व। स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष था आपका महाकश्यप और शासन था आपका अजातशत्रु। द्वितीय में आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में। स्थान था आपका वैशाली। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष था आपका साप कमीर। अध्यक्ष था आपका साप कमीर और शासन था कालाशोक। शासन था आपका कालाशोक। थर्ड है आपका 250 पूर्व में हुआ था। 250 पूर्व में। और स्थान है आपका पाटलिपुत्र। स्थान है आपका पाटलिपुत्र और आपका अध्यक्ष है मोगलीपुत्र 30 और शासन है आपका अशोक। शासन है आपका अशोक। चतुर्थ आपका 98 ई में हुआ है और आपका कुंडल वन स्थान है। कुंडल वन स्थान है और अध्यक्ष है आपका वसुमित्र। अध्यक्ष है आपका वसुमित्र और शासन है आपका कनिष्क। शासन है आपका कनिष्क। ठीक है ना।
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन जो थे किस बौद्ध संप्रदाय के थे दोस्तों? माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर। बुद्ध के 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? तो जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो आपका नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों की ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन। अब आते हैं त्रिपिटक को हम लोग देखते हैं। तो नाम है आपका सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो स्वरूप और विषय क्या है पार्टिकुलर जो त्रिपिटक है? तो पहला है आपका सूत पिटक। तो इनके स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम। पिटकों में बृहत्तम। विषय क्या है? बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों व संवाद का संकलन। सेकंड है विनय पिटक। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है आपका इसका स्वरूप है आपका पिटकों में लघुत्तम। और विषय क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। थर्ड है आपका अभिधम पिटक। पिटकों में मध्यम। पिटकों में मध्यम। विषय है आपका बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध के जीवन में किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो एक थे आपके वृद्ध व्यक्ति, दूसरे बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो आपके पहला थे वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, मृतक, फिर प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार जो है ना अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके कुछ प्रतीक हैं। तो हम लोग आइए उसको देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो घटना है, ये प्रतीक है। तो गर्भ, गर्भ किसका प्रतीक है? हाथी का। गर्भ किसका प्रतीक है? हाथी का। जन्म किसका है? कमल का। जन्म किसका है? कमल का। निर्वाण है पदचिन्ह का। निर्वाण है पदचिन्ह का। और प्रथम प्रवचन आपका चक्र। प्रथम प्रवचन चक्र। और ज्ञान प्राप्ति आपका बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति किसने दिया है? मतलब ज्ञान प्राप्ति का क्या है प्रतीक? बोधि वृक्ष। और यवन का है सांड। यवन का है सांड। समृद्धि का शेर। समृद्धि का शेर। मृत्यु का स्तूप। मृत्यु का स्तूप। कृत त्याग का घोड़ा। तो घटना प्रतीक क्या है? गर्भ जो घटना है उसका प्रतीक क्या है? हाथी।
जन्म हुआ था उसका प्रतीक क्या है? कमल। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष। यवन का प्रतीक क्या है? सांड। और समृद्धि का प्रतीक है शेर। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और गृह त्याग का है आपका घोड़ा। ठीक है ना। तो अब कहता है कि गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। तो ग्रीक रोमन शैली में, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन करते थे? उपोषद का आचरण कौन करते थे दोस्तों? तो बौद्ध भिक्षु ने। उपोषद का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मानी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपका पद्म पानी। ठीक है। था भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम। बौद्ध शब्दावली में धम्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित किया होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था? तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई दोस्तों? सर्वास्तिक। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नवधर्म। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है दोस्तों? नवधर्म। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो आपका बुद्ध धर्म, बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा इसको कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। फिर है आपका बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्वाद। प्रतीत्य समुत्वाद का अर्थ है संसार के सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस कारण वे इस पर निर्भर हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है? तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। नेक्स्ट कहता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ना, औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट इसमें दिया हुआ है, शायद हमें लगता है कुछ छूटा होगा, तो आप देखिएगा इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच।